तो कोई ऐसा महानुभाव भी होगा जो अब तक तैयारी स्टार्ट भी नहीं किया होगा। हर एक के लिए गेट 2025 एग्जाम बड़ा ही इंपॉर्टेंस रखता है। हर कोई गेट 2025 एग्जाम के थ्रू मिलने वाले अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब कर 4 महीने में गेट एग्जाम में इतना स्कोर करना कि पीएसयू में आपका सिलेक्शन हो जाए लगभग इम्पॉसिबल सा टास्क। लेकिन आप माइनिंग इंजीनियर है और माइनिंग इंजीनियर्स का 30 के आसपास मार्क्स में भी जनरल कैटेगरी में सबको मिला दूं तो इनके मार्क्स टोटल होते हैं आपकी जिंदगी को बदलने के लिए 4 महीना आपके नाम के साथ में असिस्टेंट मैनेजर का टैग लगाने के लिए 4 महीना आपके पास्ट के ट्रैक रिकॉर्ड आपके सारे पास्ट के पाप को। वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल माइनिंग ज्ञान। मैं विनोद चंद्राकर आपके अपने यूट्यूब चैनल माइनिंग ज्ञान में स्वागत करता हूं। गेट माइनिंग इंजीनियरिंग एग्जाम हर माइनिंग इंजीनियर्स के सपनों को पूरा करने वाला एग्जाम। एनएमडीसी, एनटीपीसी, कोल इंडिया जैसे पीएसयूज के अंदर जाने का दरवाजा खोलने वाला एग्जाम। गेट 2025 एग्जाम जिसके लिए 4 महीने के आसपास का समय बाकी है। आज हर माइनिंग इंजीनियर 100% डेडिकेशन के साथ पूरी शिद्दत से गेट 2025 की तैयारी में लगा हुआ है। ऐसे में कई सारे ऐसे भी होंगे जो पूरा सिलेबस खत्म करके बैठे होंगे। कोई ऐसा होगा जो 50% सिलेबस, तो कोई ऐसा होगा जो 20% सिलेबस, तो कोई ऐसा महानुभाव भी होगा जो अब तक तैयारी स्टार्ट भी नहीं किया होगा। चाहे आप जिस भी कैटेगरी में बिलोंग करते हो, हर एक के लिए गेट 2025 एग्जाम बड़ा ही इंपॉर्टेंस रखता है। हर कोई गेट 2025 एग्जाम के थ्रू मिलने वाले अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करना चाहते हैं। जो अपने आप को समझ रहा है कि मैंने पूरा सिलेबस कंप्लीट कर रखा है, मेरा गेट 2025 एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर आएगा, लेकिन वो प्रॉपर प्लानिंग के साथ नहीं चल रहा। सिलेबस तो कंप्लीट कर लिया, बार बार रिवीजन कर रहा है, लेकिन वो क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर रहा, मॉक टेस्ट नहीं लगा रहा, तो हो सकता है वो एग्जाम के अंदर में फेल कर जाए। गेट एग्जाम की तैयारी में सिलेबस कंप्लीट करना एक पार्ट है तैयारी का। आपका पूरा तैयारी साइक्लिक रिवीजन, डिटेल रिवीजन, मॉक टेस्ट और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से कंप्लीट होता है। आप जब स्कूल का एग्जाम देते हैं, कॉलेज का एग्जाम देते हैं, तो वहां पर समझ में भी आता है कि आप सिलेबस को कंप्लीट करके चले गए, 100 में से हो सकता है 90 नंबर, 95 नंबर आपका आ जाए। क्योंकि जो क्वेश्चन आप पढ़ के जाते हैं स्कूल और कॉलेज में, वही क्वेश्चन हूबहू एग्जाम के अंदर में आ जाते हैं। थ्योरी ही नहीं बल्कि न्यूमेरिकल्स के अंदर में भी सेम टू सेम क्वेश्चन बिना डेटा चेंज किए आपके एग्जाम के अंदर में पूछ दिए जाते हैं, जब आप बात करें कॉलेज सेमेस्टर एग्जाम की या फिर स्कूल के एग्जाम की। तो वहां पे यदि आप 100% सिलेबस करके जाएं और 100% मार्क्स आने का उम्मीद लगाएं, तो एकदम वाकई बात है, एकदम जायज बात है, आपका आ सकता है। लेकिन गेट जैसे एग्जाम में सिलेबस पूरा कर लेने मात्र से आप यह उम्मीद लगा लें कि गेट के एग्जाम के अंदर में आपका अच्छा मार्क्स आ जाएगा, एक अच्छा रैंक आ जाएगा, तो ये फॉल्स एक्सपेक्टेशन है। गेट एग्जाम के अंदर में हालांकि क्वेश्चंस ज्यादातर प्रीवियस ईयर से इंस्पायर्ड होते हैं, लेकिन हूबहू क्वेश्चन कभी रिपीट नहीं होते। इक्का दुक्का क्वेश्चन कभी आ जाए अचानक बिचानक तो बात अलग है। ज्यादातर क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो प्रीवियस ईयर से इंस्पायर्ड जरूर होंगे, लेकिन टोटली उसके डेटा, उसके लैंग्वेज, उसके यूनिट्स कहीं ना कहीं पे खेला करके आपको ऐसा लगेगा कि क्वेश्चन नया आ रखा है। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपका रटा हुआ चीज काम नहीं आएगा, वहां पे आपका रीजनिंग, वहां पे आपका लॉजिक काम आएगा कि आप एग्जाम में कितना सोच पाते हैं, वहां पे आप कितना लॉजिकली काम कर पाते हैं। और एग्जाम के अंदर में दिमाग दौड़ने के लिए बहुत जरूरी है कि आप घर में बैठ करके टेबल कुर्सी पे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन का प्रैक्टिस करें, ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट लगाएं। जितना ज्यादा दिमाग आप क्वेश्चन को सॉल्व करने में लगाएंगे एग्जाम के अंदर में, उतना ही इफेक्टिवली आपका दिमाग काम करने वाला है। तो आज के इस वीडियो में हम उन लोगों पर फोकस रखने वाले हैं जिन्होंने अब तक तैयारी स्टार्ट नहीं करा, जीरो से स्टार्ट करने वाले हैं। चाहे जिस भी कारण से यदि कोई माइनिंग इंजीनियर अभी तक तैयारी स्टार्ट नहीं किया होगा, तो उनके हिसाब से आज के इस वीडियो में प्लानिंग बताने वाला हूं कि लास्ट के 4 महीने को वो कैसे यूटिलाइज करे कि गेट 2025 एग्जाम में एक ठीक ठाक रैंक आ जाए, एटलीस्ट कोल इंडिया के अंदर में सिलेक्शन हो जाए। 4 महीने का समय अब भी कम नहीं होता। अगर आप किसी दूसरे ब्रांच के रहते, मैकेनिकल के, इलेक्ट्रिकल के, सिविल के, तो यह मोटिवेट मैं कर ही नहीं पाता कि आप 4 महीने में जीरो से स्टार्ट करके पीएसयू के अंदर में जा सकते हैं, जीरो से स्टार्ट करके आईआईटीज या एनआईटीज में आपको एमटेक का एक सीट कंफर्म हो सकता है।
तो 4 महीने में गेट एग्जाम में इतना स्कोर करना कि पीएसयू में आपका सिलेक्शन हो जाए लगभग इम्पॉसिबल सा टास्क है। लेकिन आप माइनिंग इंजीनियर है और माइनिंग इंजीनियर्स का 30 के आसपास मार्क्स में भी जनरल कैटेगरी में पीएसयू में सिलेक्शन हो जा रहा है। तो ये आपके पास जो प्लस पॉइंट है, इस प्लस पॉइंट के चलते मैं लास्ट के 4 महीने में भी आपको स्ट्रेटेजी बता पा रहा हूं कि भाई कैसे आप इन 4 महीने को यूटिलाइज करके एक ठीक ठाक स्कोर ला सकते हैं कि एटलीस्ट आपको पीएसयू में सिलेक्शन हो जाए। तो भाई अब तक यदि आपने तैयारी स्टार्ट नहीं करा है तो सीरियस हो जाइए कि ये जो लास्ट के 4 महीने जो आपके पास है वो आपके पास्ट के सारे पापों को धो देगा। पूरी शिद्दत से यदि अब भी आप लग जाते हैं तो 4 महीने का समय कम नहीं होता। तो लास्ट के 4 महीनों में आप अपना जान झोंक दीजिए, जितना हो सके आप करने के लिए रेडी हो जाइए। जब आप गेट एग्जाम की तैयारी करते हैं तो गेट माइनिंग इंजीनियरिंग के सिलेबस में टोटल 15 टॉपिक है। जनरल एप्टीट्यूड, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, माइनिंग जियोलॉजी, माइन डेवलपमेंट, माइन सर्वेइंग, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, जियो मैकेनिक्स, ग्राउंड कंट्रोल, इस तरह के टोटल 15 टॉपिक है जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं जो सिलेबस के अंदर में दे रखा है। यदि मैं सब्जेक्ट वाइज मार्क डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूं, ये मार्क डिस्ट्रीब्यूशन फिक्स नहीं है कि सब्जेक्ट से इतना ही मार्क्स आना है। ये लास्ट 10 इयर्स का ट्रेंड है जो आप देखेंगे कि जनरल एप्टीट्यूड फिक्स है 15 नंबर आएगा, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स फिक्स है 13 नंबर का आएगा, दोनों मिलाकर का 28 नंबर का आएगा, ये तय है। उसके अलावा जितने भी सब्जेक्ट्स है उनके अगर लास्ट 10 ईयर का आप ट्रेंड देखेंगे तो जियोलॉजी से 1 नंबर, माइंड डेवलपमेंट से 8 नंबर, सर्वे से 6 नंबर, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स से 4 नंबर, जियो मैकेनिक्स से 13 नंबर, इस तरह का बेसिकली मार्क्स आ रहा है पिछले 10 साल का अगर आप एवरेज निकाल लें। इन सब्जेक्ट्स पे लगने वाला टाइम की यदि आप तैयारी करने जाएं और माइनिंग जान के लेक्चर से तैयारी करने जाएं तो इन सब्जेक्ट्स को कंप्लीट करने के लिए जो आपको टाइम लगेगा वो जनरल एप्टीट्यूड में 30 से 40 घंटा, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में 80 से 90 घंटा, माइनिंग जियोलॉजी में 10 घंटा, माइन डेवलपमेंट में 25 घंटा, माइन सर्वेइंग में 30 घंटा, इस तरह का बेसिकली आपको टाइम लगने वाला है इन सारे सब्जेक्ट्स के लिए। टोटल सबको ऐड कर दूं तो 465 घंटा आपको लगने वाला है सारे सब्जेक्ट को डिटेल में कवर करने के लिए। लेकिन जितना समय आपके पास है कि ये जो 4 महीने का समय है, मैं कभी भी आपको फुल सिलेबस जाने का एडवाइस नहीं दूंगा। अगर आप जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, अगर आप 20% 30% सिलेबस कर रखे हैं, 50% सिलेबस कर रखे हैं, तो सारे सब्जेक्ट को पढ़िए। लेकिन अगर आपने अभी तक तैयारी स्टार्ट नहीं किया तो सारे सब्जेक्ट के साथ मत जाइए, क्योंकि सारे सब्जेक्ट का सिलेबस करना मात्र एकमात्र टास्क नहीं है। आपको मैंने पहले ही बताया कि सिलेबस करना आपकी तैयारी का एक पार्ट है। सिलेबस कंप्लीट कर लेने से आपका तैयारी खत्म नहीं हो जाएगा। आपको रिवीजन, क्वेश्चन प्रैक्टिस और मॉक टेस्ट के लिए भी टाइम निकालना है और आपके तैयारी में लगभग 60 to 70% कंट्रीब्यूशन इन लास्ट के 4 महीने में भी मॉक टेस्ट, क्वेश्चन प्रैक्टिस और रिवीजन का होना चाहिए। सब्जेक्ट कंप्लीशन का कंट्रीब्यूशन 20 to 30% ही होना चाहिए। तो अगर आप लास्ट के 4 महीने में जीरो से स्टार्ट करके तैयारी करना चाहते हैं तो आप सेलेक्टिव जा सकते हैं। मैंने कुछ सब्जेक्ट को सेलेक्ट कर रखा है मार्क्स के बेसिस पे। आप देखेंगे माइंड डेवलपमेंट से 8 मार्क्स, माइन सर्विंग से 6 मार्क्स, जियो मैकेनिक्स से 13 मार्क्स, माइनिंग मेथड से 7, माइन मशीनरी से 7 और सिस्टम इंजीनियरिंग से 7। ये टॉपिक है जहां से हाईएस्ट मार्क्स आए हैं, हाईएस्ट नंबर के क्वेश्चंस पूछे गए हैं लास्ट 10 इयर्स में। इसके अलावा जनरल एप्टीट्यूड और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, इन सबको मिला दूं तो इनके मार्क्स टोटल होते हैं 63। लास्ट ईयर का जो टॉपर था, गेट 2024 का जो टॉपर था, उनका जो मार्क्स था वो था 58.33। 58.33 मार्क्स ला करके इनका AIR 1 था। और आप सिर्फ 8 टॉपिक को पढ़ लें तो आपका 63 मार्क्स आ जाएगा। 4-5 नंबर छोड़ भी दे तब भी आपका AIR 1 के बराबर मार्क्स है। तो इन अगर 60% सिलेबस को भी आप पढ़ लेते हैं तो एक अच्छे मार्क्स को उम्मीद सिर्फ इतने में कर लेते हैं। लेकिन आपको मैं सिर्फ इतना पढ़ने की बात नहीं कर रहा हूं, माइनिंग यान का क्रैश कोर्स स्टार्ट होने वाला है जो कि 15 नवंबर से स्टार्ट होगा, जिसके अंदर में हम कंप्लीट सिलेबस को आपको दोबारा से कवर करवा के देंगे। क्रैश कोर्स की क्या इंपॉर्टेंस है सर? जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूं कि एक कोई सब्जेक्ट है माइंड डेवलपमेंट, लेट सपोज माइन डेवलपमेंट, इसके लिए जो मैंने टाइम बताया कि अगर आप डिटेल में देखने जाएंगे तो इसके लिए जो टाइम लगता है वो 30 घंटे के आसपास में मैंने ये पूरा सिलेबस कवर करवाया है 30 घंटे में।
लेकिन इसी माइंड डेवलपमेंट के क्वेश्चंस को, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को जब आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ज्यादातर जो क्वेश्चन बने हैं ना सर, वो पाउडर फैक्टर, पीपीवी, पीक पार्टिकल वेलोसिटी, रिलेटिव बल्क स्ट्रेंथ, इन 3 टॉपिक को यदि आप मिला दें तो इन तीनों टॉपिक को मिला करके लगभग 70% के आसपास क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में सिर्फ इन 3 टॉपिक से बने हैं। इन तीनों टॉपिक को जब आप देखने जाएंगे, जब मैं रिवीजन क्लास में करवाऊंगा तो मोटा मोटी तीन टॉपिक पे मेरा मेन फोकस रहेगा। तो इन 3 टॉपिक के क्वेश्चन को अगर आप करने जाएंगे ध्यान से तो 3 से 4 घंटे में पूरा सिलेबस आपका खत्म हो जाएगा। 3 से 4 घंटे में इन टॉपिक के क्वेश्चन गारंटीड आपसे नहीं छूटेंगे, इतना इन 3 से 4 घंटे में मैं करवा दूंगा। ऐसे ही जब आप माइन वेंटिलेशन, लेट सपोज कि एक सब्जेक्ट है माइन वेंटिलेशन, कहने के लिए इस टॉपिक से 6 नंबर के आसपास क्वेश्चंस आ रहे हैं, प्रीवियस ईयर का ट्रेंड आप देखेंगे तो इन 6 नंबर के क्वेश्चन में मैक्सिमम क्वेश्चन जो बनते हैं कहां से बनते हैं सर? ग्राहम रेशियो, ब्लैक डैम, मीथेन एमिशन, रेगुलेटर, स्प्लिटिंग के क्वेश्चन। ये आसान से टॉपिक है जहां से ज्यादातर टाइम क्वेश्चन बने हैं। इन सारे टॉपिक को अगर आप निकाल लें या इन सारे टॉपिक के क्वेश्चंस को अगर आप वेंटिलेशन से निकाल दें तो लगभग 60% क्वेश्चंस आपके वेंटिलेशन के खत्म हो जाएंगे। तो इतने टॉपिक को कर लेने मात्र से वेंटिलेशन का लगभग 60% इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। और भी टॉपिक है जो कि आसान से है, जैसे सिलिका का जो मैक्सिमम कंसंट्रेशन का क्वेश्चन आता है, मीथेन लेयरिंग का क्वेश्चन आता है, मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट वाला जो क्वेश्चन आता है इन्फ्लेमेबल गैस का, इसी में बूस्टर फैन वाला क्वेश्चन आता है। सब कुछ रिवीजन क्लास में करवाता है कि जहां से क्वेश्चन आए बस उतने ही टॉपिक पे फोकस करवाए, उतने ही टॉपिक के क्वेश्चंस और उस टॉपिक को क्लियर करने की दिशा में काम किए। तो वेंटिलेशन जिसको कंप्लीट करने जब आप जाएंगे, डिटेल में जब आप करेंगे तो 40 घंटे, 30 से 40 घंटे का टाइम लगता है कंप्लीट वेंटिलेशन। उसमें भी आप कंप्लीट नहीं बोल सकते, आप ऊपर से भी वेंटिलेशन करवाने जाए सारे सिलेबस को तो 30 से 40 घंटा लग जाता है। उस 30 से 40 घंटे का एक्सट्रैक्ट जहां से क्वेश्चन ज्यादातर बने हैं वो हम आपको सिर्फ 3 से 4 घंटे में क्रैश कोर्स के अंदर में करवा के दे देंगे। 3 से 4 घंटे में आपको हम माइन वेंटिलेशन खत्म करवा के दे देंगे। क्या फायदा है सर? आप देखिए जो एग्जाम में आए हुए हैं उसका 60% 70% सिलेबस आपका हम क्रैश कोर्स में सिर्फ 80 से 90 घंटा लेकर के आपके सिलेबस का 60-70% पोर्शन जहां से क्वेश्चन बने हैं उसको कवर करके दे देंगे। तो आपके लिए जब आप तैयारी करेंगे तो क्या रहेगा कि जब आप तैयारी करेंगे आपने जो इंपॉर्टेंट टॉपिक जहां से ज्यादातर क्वेश्चन बने हैं उसको आपने डिटेल में देख लिया, हमारे ही वीडियो लेक्चर से डिटेल में देख लिया, उससे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए। और क्रैश कोर्स जब हम करवाएंगे तो कंप्लीट सिलेबस जिसको हम 3-4 घंटे में, 5 घंटे में, रॉक मैकेनिक्स को हो सकता है 10-12 घंटा लगे, जो हम खत्म करवा के देंगे, वहां से आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, फॉर्मूला, कॉन्सेप्ट वो सबको भी आपने पढ़ लिया, उसका नोट्स बना लिया। तो एक तरफ से जहां पे आपने डिटेल में देखा कुछ भी क्वेश्चन बन जाएगा, और जो आपने शॉर्ट में देखा वहां से अगर प्रीवियस ट्रेंड के हिसाब से जो 60-70% क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम में बने उसी हिसाब से क्वेश्चन आ जाए तो वहां से भी क्वेश्चन बन जाएगा। और नया क्वेश्चन नहीं बनने वाला है सर, जो पास्ट ईयर में पूछे गए ना, जिन टॉपिक से पूछे गए उन्हीं टॉपिक से ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है हर साल, और उन्हीं टॉपिक से ही क्वेश्चन बनेगा। माइनिंग में अभी तक ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं हो रहा है, माइनिंग में अभी तक ज़्यादा एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चन नहीं आ रहा है, वही क्वेश्चन उसी पैटर्न में क्वेश्चन हर साल पूछे जा रहे हैं कि अगर आप ध्यान से प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चंस को कर लें तब भी आपका काम हो जाता है। तो कैसे समझ में आएगा सर कि इन 6 टॉपिक को मैं कैसे चूज करूं, ये जो 7 टॉपिक है 8 टॉपिक कैसे मैं चूज करूं? आप अपने कंफर्ट से चूज कीजिए। मैंने इंपॉर्टेंस के हिसाब से बता दिया कि अगर आपको समझ में नहीं आता तो इन टॉपिक को चूज कर लीजिए, अदरवाइज जो सब्जेक्ट आपको पसंद आता है उसको चूज कर लीजिए। दूसरा, आप बोल रहे हैं सर सेलेक्टिव होने की बात कर रहे हैं कि कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आएगा ये मुझे कैसे पता चलेगा? आपको सोचने का जरूरत नहीं है, आपको सोचने का जरूरत नहीं। क्रैश कोर्स के अंदर में जितना हम करवाएंगे चुपचाप उतने को कर लीजिए। आप खुद से भी सोचना चाह रहे हैं नहीं ठीक मुझे क्रैश कोर्स ज्वाइन नहीं करना है, आपको करना क्या है, प्रीवियस क्वेश्चन को एनालाइज कीजिए, जहां से ज्यादा क्वेश्चन बने हैं उन टॉपिक को चूज कीजिए और उन टॉपिक के वीडियो लेक्चर्स को या उन टॉपिक को जहां कहीं से भी कवर कर सकते हैं आप कवर कीजिए। तो आप खुद से भी कर सकते हैं, हमारा हेल्प भी ले सकते हैं कि हम जो करवा रहे हैं वो इंपॉर्टेंट टॉपिक को ही करवाएंगे, जहां से कभी क्वेश्चन नहीं बने या कभी कभार क्वेश्चन बने उन टॉपिक को छोड़ देंगे क्रैश कोर्स के अंदर में। तो इसको आप पूरा कर लीजिएगा। तो ये बेसिकली प्लानिंग हुआ जिससे कि आप स्मार्टली स्टडी करके एक अच्छा स्कोर ला सकते हैं। आपके पास कितना समय है सर अभी के टाइम पे? गेट 2025 एग्जाम के लिए कितना समय है? 4 महीने के आसपास समय है।
हर महीने का मैं 30 दिन लेके चलूं, 8 घंटा भी आप दिन में पढ़ाई के लिए निकालते हैं तो 960 घंटे के आसपास समय आपके पास अभी भी है कि दिन में 8 घंटा सो करके आराम से आप दिन का 8 घंटा भी आराम से कंफर्टेबल पढ़ाई करें तो 960 घंटा पढ़ सकते हैं। और जो आपको मिलने वाला है इसके लिए मिनिमम एक्सपेक्टेशन तो इतना रख ही सकता हूं कि दिन में आप 8 घंटा निकालें। इतना भी नहीं निकाल सकते तो कोई बात नहीं, आपके लिए गवर्नमेंट जॉब नहीं बना है भाई साहब, नहीं बना है। फिर मैं बोलूंगा दूसरे ब्रांच वाले साल भर 8-8 घंटा पढ़ने के बाद में भी गवर्नमेंट जॉब उनके लिए पाना या पीएसयू के अंदर में सिलेक्शन लेना बड़ा ही टफ काम हो जाता है। आपको मैं 4 महीने मांग रहा हूं, 4 महीना आपकी जिंदगी को बदलने के लिए, 4 महीना आपके नाम के साथ में असिस्टेंट मैनेजर का टैग लगाने के लिए, 4 महीना आपका जिंदगी सुधारने के लिए, 4 महीना आपके पास्ट के ट्रैक रिकॉर्ड, आपके सारे पास्ट के पाप को धोने के लिए कि एक बार आपको गवर्नमेंट जॉब मिल गया, एक बार आप पीएसयू के अंदर में पहुंच गए तो आप एक सज्जन व्यक्ति की तरह ही देखे जाएंगे। भले आप स्कूल में कैसे थे, कॉलेज में कैसे थे, कॉलेज में कैसे करके पास हुए, कुछ मायने नहीं रखेगा। अगर कोई मायने रखेगा तो आपके नाम के साथ में जुड़ा असिस्टेंट मैनेजर का टैग। तो ये 4 महीने में 8 घंटा निकालना मुझे नहीं लगता आपके लिए कोई घाटे का सौदा है। आराम से आप पढ़ सकते हैं, पूरा 100% आपको पढ़ने का मन करे चाहे ना करे, कितना भी इरिटेशन आए, आप डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड कीजिए। जो भी आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है या कर रही है उन सबको इन 4 महीने के लिए त्याग दीजिए। आपका एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए गेट 2025 एग्जाम और उस 25 एग्जाम के थ्रू कोल इंडिया का एक सीट। उसके लिए जो कुछ भी मुझे देना पड़े, जान झोंकना ही क्यों ना पड़े, मैं झोंकने के लिए तैयार हूं। 8 घंटा तो 8 घंटा सर, मैं 10 या 12 घंटा देने को भी तैयार हूं। अगर आप 10-12 घंटा देते हैं तो उस हिसाब से टाइम मॉडिफाई हो जाएगा, आप अपने टाइम को इधर बढ़ा लीजिएगा जैसा भी है। ठीक है, करना क्या है सर, देखिए 60% सिलेबस जो आप कंप्लीट करेंगे माइनिंग यानी के वीडियो लेक्चर से, उसमें आपको जो लगने वाला समय वो 250 घंटे के आसपास का समय लगेगा। रिवीजन क्लास जो 60% आप खत्म करेंगे उसके बाद उसको रिवीजन भी तो करना रहेगा सर, टाइमली साइक्लिक रिवीजन करना है। फिर जो नोट्स बनाए हैं उस डिटेल नोट्स को शॉर्ट में बना करके एक डिटेल रिवीजन भी करना है। डिटेल रिवीजन में टाइम लगेगा फर्स्ट टाइम जब आप करेंगे, उसके बाद में धीरे धीरे आपका टाइम रिड्यूस होने लग जाता है। आपको चीजें एकदम कंठस्थ होना चाहिए, एकदम याद होना चाहिए। कई सारे क्वेश्चन ऐसे बनते हैं जो फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, कई सारे लॉजिक ऐसे होते हैं जिसको याद करने की ही जरूरत पड़ती है, उन सबको आपको रटा हुआ होना चाहिए, वहां पे कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आप 3-4-5 बार रिवीजन करेंगे, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, चीजें अपने आप क्लियर हो जाएगा। तो आपको सिलेबस कंप्लीशन में 250 घंटा दिए सर, रिवीजन में 100 घंटा दिए। क्रैश कोर्स जिसकी मैं बात कर रहा था, क्रैश कोर्स में वैसे लगेगा 80-90 घंटा ही, लेकिन उसका भी रिवीजन या उसमें जो क्वेश्चन प्रैक्टिस या उससे रिलेटेड क्वेश्चन, इसको मैं 80-90 घंटा ना दे करके भाई ठीक है आप आराम से देखिए, क्योंकि आपका ओवरऑल काम आप कहां से पढ़ रहे हैं भाई, क्रैश कोर्स से ही पढ़ रहे हैं। उसमें भी ऐसा नहीं कि आप 1.5 स्पीड में कर दिए, 2x स्पीड में कर दिए, एक तो खा ही आप अपाहिज टाइप कर रहे हैं, उसको भी आप इधर उधर करने लग जाएं तो समस्या है। तो इसलिए कहने के लिए 80-90 का घंटे का क्रैश कोर्स है, आपको लगभग दुगुना टाइम दे के रखा हूं कि आप आराम से रुकिए, जो कुछ भी बताया जा रहा है उसको समझिए। अगर वीडियो लेक्चर्स को दोबारा देखने की जरूरत, दोबारा देखिए। आपने जो कुछ भी बताया जा रहा है वो क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। नहीं समझ में आ रहा है, फैकल्टी को डायरेक्ट कांटेक्ट कीजिए, सर ये फलाना चीज जो आपने बताया मुझे नहीं समझ में आया, क्लास दोबारा लेने की जरूरत है, दोबारा लेने के लिए बोलिए फैकल्टी को, आपकी समस्या का समाधान करेंगे। तो आपने आराम से क्रैश कोर्स को कंप्लीट करना है। ऐसा नहीं कि क्रैश कोर्स है सर, टाइम नहीं है सर, मुझे क्वेश्चन प्रैक्टिस में टाइम देना है सर, 2x स्पीड में देख रहे हैं, नहीं, आराम से देखिए, पॉज कीजिए, क्वेश्चन जो बताया जा रहा है उसको खुद से सॉल्व कीजिए। जहां कहीं पॉसिबल है अपना दिमाग पूरा लगाना है। मैं फिर से बोलूंगा कि आप टेबल कुर्सी में बैठ करके जितना ज्यादा दिमाग दौड़ाएंगे उतना कंफर्टेबल आपको मेन एग्जाम के अंदर में फील होगा। यहां पर चीजों को आप गुरुजी बता रहे हैं उसको गाने की तरह सुन रहे हैं, गुरु जो बता रहे हैं उसको एक कान से सुन रहे हैं दूसरे कान से निकाल रहे हैं, ये गुरुजी बता रहे हैं सब कुछ समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है, खुद से अपना दिमाग नहीं लगा रहे हैं तो एग्जाम के अंदर में खुद का दिमाग लगेगा भी नहीं। ठीक है, तो रिवीजन, क्रैश कोर्स, क्वेश्चन प्रैक्टिस 300 घंटे के आसपास। इस क्वेश्चन प्रैक्टिस की जब मैं बात करता हूं ना तो आपके पास 3 बुक जाएगा, 3 बुक जाएगा। हमारा एक तो मास्टर बुक है सर जिसमें 2600 के आसपास क्वेश्चन है, 2600 के आसपास क्वेश्चन है। इसके अलावा 2 पीवाईक्यूज का बुक है, टॉपिक वाइज पीवाईक्यूज और ईयर वाइज पीवाईक्यूज, उसको अच्छे से सॉल्व करना है। इस मास्टर बुक को चाहे तो आप एक बार अच्छे से कर लीजिएगा, 2500 क्वेश्चन को पूरा सॉल्व कर लीजिएगा। नहीं बनता, कुछ टॉपिक ऐसे भी होंगे जो आपने नहीं पढ़े, नहीं बने, कोई बात नहीं, उसको छोड़ दीजिएगा, ज्यादा लोड नहीं लेने का है कि सर 10-100 क्वेश्चन पकड़ रहा हूं, 100 में से 40 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन बन रहा है, बाकी 40 बन ही नहीं रहा है, डिमोटिवेशन आ रहा है। भाई 4 महीने पढ़ रहे हो, सब बन जाएगा क्या? नहीं बनेगा, नहीं बन रहा है कोई बात नहीं, छोड़ दो। जो टॉपिक आपने पढ़ा है उसके क्वेश्चन नहीं बन रहा है तब आप वरी करो, ये टॉपिक मैंने पढ़ा था सर नहीं बन रहा है। जो टॉपिक आपने पढ़ा ही नहीं है,
नहीं बन रहा है, कोई बात नहीं, आप तो टॉपिक ही लेके चल रहे हैं ना, 60-70% करना है, और फिर मैं जो क्रैश कोर्स के अंदर में करवा रहा हूं उतना टॉपिक करना है। तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूजुअली जहां से क्वेश्चन बनते हैं वो नहीं बन रहा, दैट इज समस्या। बट एक आध नया टाइप के क्वेश्चन उसमें दे रखा है, नहीं बन रहा, कोई बात नहीं, छोड़ दो, ठीक है। तो उस 2600 वाले क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करना है। पीवाईक्यूज के क्वेश्चन को भाई बहुत अच्छे से लगाना, इसको अलाली भरत लो समझ में आता है। पीवाईक्यूज के क्वेश्चन को ईयर वाइज पीवाईक्यूज, टॉपिक वाइज पीवाईक्यूज, ईयर वाइज पीवाईक्यूज को एटलीस्ट 3 टाइम्स सॉल्व करो, 3 टाइम्स कम से कम देखना है। क्वेश्चन अच्छे से होना चाहिए। जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उस क्वेश्चन में यूज होने वाला फॉर्मूला को आप एक सीट में लिख लीजिए। जो नोट्स बनाया वो अलग है, यहां पर भी जो कुछ भी यूज हो रहा है ना सर, उसको सीट में लिख लीजिए। पता है तो अच्छी बात, नहीं पता लिख लीजिए। एट लास्ट आपको फिर से एक नोट्स आपके पास रहेगा कि एग्जाम के अंदर में सिलेबस तो लंबा चौड़ा है, लेकिन क्वेश्चन जहां से बने हैं उन क्वेश्चंस के अंदर में यूज होने वाला फॉर्मूला बस इतना ही है। वो फॉर्मूला भी आप लिखते चलिए जहां कहीं भी जैसा भी बने। तो ये पीवाईक्यूज के टॉपिक वाइज को 3 टाइम्स, ईयर वाइज को एटलीस्ट 1 टाइम्स आप सॉल्व कीजिए। तो ये 300 घंटे के आसपास का समय मैंने आपको जो दे रखा है, या आप अपने आप को दीजिए इस 960 में से, वो है क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। फिर मैं बोलूंगा कि प्रैक्टिस इज अ की ऑफ योर प्रिपरेशन। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपका प्रिपरेशन स्ट्रांग होते चला जाएगा, खासकर गेट जैसे एग्जाम में जहां पे 80 to 90% क्वेश्चन न्यूमेरिकल आते हैं। मॉक टेस्ट बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है कि कम से कम जो हम 3-4 ऑल इंडिया मॉक टेस्ट करवा रहे हैं उसको कर लीजिए, और 10 से 12 फुल लेंथ मॉक टेस्ट कर लीजिए। टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट, जो भी टॉपिक आप कंप्लीट करते चले जाते हैं उन टॉपिक के टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट कर लीजिए। तो आपको 150 घंटे के आसपास समय मैंने दे रखा है मॉक टेस्ट के लिए। ये समय आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। कई सारे लोग, जैसा मैंने बताया, कि पहले से सिलेबस कंप्लीट करके बैठे हैं, जो 50% सिलेबस करके बैठे हैं, जो 20% सिलेबस करके बैठे हैं, वो अपने हिसाब से प्लानिंग कर सकते हैं। लेकिन इस पूरे प्लानिंग में आपको एक चीज समझ में आ रहा होगा सर, कि क्वेश्चन प्रैक्टिस, मॉक टेस्ट और रिवीजन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। आपके प्रिपरेशन का लगभग 60 to 70% कंट्रीब्यूशन इन तीनों का होना चाहिए। अगर आपने सिलेबस कंप्लीट कर रखा है तो बाकी के टाइम को ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस, ये जो 2600 क्वेश्चंस है उसका एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटना चाहिए। अगर आपने सिलेबस कंप्लीट करा, सब बनेगा ना भाई, नहीं बनता तो हम है ना, ग्रुप में आपको जैसे ही आप कोर्स ज्वाइन करते हैं ग्रुप में ऐड कर देते हैं, ग्रुप के अंदर में डालिए डाउट को, कुछ भी समझ में नहीं आता ग्रुप के अंदर में डालिए। आपका टाइम क्वेश्चन प्रैक्टिस में जाना चाहिए, ना सिर्फ ये 2600 क्वेश्चन पीवाईक्यूज वाले, ईयर वाइज क्वेश्चन, और दूसरे किसी कोचिंग के भी क्वेश्चन मिलते हैं या मॉक टेस्ट मिलते हैं, सब कीजिए। एग्जाम से पहले जितना ज्यादा आप क्वेश्चन लगा सकते हैं, किसी भी बुक के क्वेश्चन को लगाइए, जितना ज्यादा क्वेश्चन लगा सकते हैं आप लगाइए। अगर आपने सिलेबस कंप्लीट कर रखा है, सिलेबस कंप्लीट करना इज नॉट इनफ, आपको प्रैक्टिस करने पे ध्यान देना है, टाइम टू टाइम रिवीजन पे ध्यान देना है। तो ये नेक्स्ट 4 मंथ का प्लानिंग था कि यदि आपने अभी तक तैयारी स्टार्ट नहीं करा तो अब भी वक्त है, संभल जाइए, अब भी वक्त है, तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। अब से भी यदि आप पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं तो गारंटीड है गेट में एक अच्छा मार्क्स आप ला सकते हैं। जरूरत क्या है, आखिरी के इन 4 महीनों में 100% डेडिकेशन देने की, आखिरी के इन 4 महीनों में पूरे शिद्दत के साथ पढ़ने की, आखिरी के इन 4 महीनों में पूरी ईमानदारी बरतने की, इतनी ईमानदारी कि आने वाले 4 महीने के बाद अपने आप को कोल इंडिया के अंदर में देख सके। दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।